आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। अगर आप भी बिल्कुल बाज़ार जैसे सॉफ्ट और फ्लफ़ी पकोड़े खाना चाहते हैं, बल्कि उससे बेहतर, तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे, आपने फुल वॉच करना है। तो जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1.5 कप जो है वो बेसन ले लेना है। 1.5 कप बेसन के अंदर हम एक छोटे साइज़ की कटी हुई बारीक प्याज ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी लिया है, हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है अनारदाना ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है और 1 से 2 छोटी मैंने साइज़ की हरी मिर्चें भी बारीक बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1/4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। आपने इसको थोड़ा सा जो है वो सख्त सा जो है वो बैटर बना के रखना है, क्योंकि हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और 20 मिनट और 25 मिनट के बाद जब हम इसको अच्छे से रेस्ट दे देंगे, तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो बैटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विडी फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और आप देखें 25 मिनट्स के बाद ये जो बैटर है इसकी जो शक्ल है इस तरह से हो गई है। क्योंकि आप जितना बैटर को स्टे देंगे तकरीबन 25 मिनट या आधे घंटे के लिए, उतने ही मज़े के पकोड़े बन के रेडी होंगे। पकोड़ों को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बेसन को जो है वो अच्छे से रेस्ट देना है तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसके अंदर थोड़े थोड़े से पकोड़े के जो बैटर है वो ऐड कर देंगे, चाहे चम्मच की मदद से कर लें या हाथ की मदद से कर लें, जो आपको ईजी लगे। मैं यहाँ पर जो है वो चम्मच से ऐड करी हूँ, क्योंकि मुझे इससे ईजी लगता है इस तरह के पकोड़े बनाने में। तब हम इसको अच्छे से जो है वो पकने देंगे। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड्स हैं वो पलटाना स्टार्ट कर देनी है और आपने इसको जो है उलट पुलट करके अच्छे से पका लेना है। और पकाते हुए दरमियान में आपने जब 2 से 3 मिनट हो जाए और दूसरी साइड पे भी, तो आपने इसको हल्का हल्का सा जो है ना वो प्रेस करना स्टार्ट कर देना है। उससे ये होगा कि जो बेसन है वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के रेडी होंगे। ये ख़ास पकोड़े इसलिए होते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट और बहुत मज़े के फूले फूले से बन के रेडी होते हैं। और आप यकीन करें, जब आप इसको चटनी के साथ खाएंगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको स्पेशली रोटी के साथ खाइएगा इंशाल्लाह। बहुत मज़े के साथ में चटनी बनाएं, बहुत मज़ा आएगा और आप दुआएं देंगे। और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जब इस तरह से ये खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए इन पकोड़ों पे, अच्छे से आप इसको प्रेस कर लें, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने डिश आउट कर देना है और इसको सर्व करें अपनी फेवरेट केचप के साथ, चटनी के साथ, और एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।